दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के मार्केट के बारे में। और अगर आपने देखा होगा कि कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे मार्केट में देखिएगा पॉजिटिव न्यूज़ आया था सीपीआई इन्फ्लेशन को लेकर, और जिस तरीके से मार्केट ओवरसोल्ड था तो वहाँ पे जो रिएक्शन था वो शॉर्ट कवरिंग का आना था। तो आपने देखा आज कि वैसा रिएक्शन आपको देखने को मिला। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सिनेरियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, ग्लोबल मार्केट में जितनी भी अपडेट्स हैं, आप अपडेट्स को, इवेंट को भुला नहीं सकते, कैप्चर करनी पड़ती है। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप कैप्चर करोगे उतना बेटर होगा आपका एनालिसिस, और उतना ही बेटर देखिएगा आपका सेटअप रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आप यूएस सेंटिमेंट्स को कैसे ट्रैक कर रहे हो और आप ग्लोबल अपडेट्स को और डोमेस्टिक अपडेट्स को कैसे ट्रैक कर रहे हो। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कल के लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आनी थी, ये आपको मैंने कल भी बताया था कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी, और रिएक्शन कल इसके बेसिस पे वेडनेसडे को देखने को मिलेगा। अब ये रिएक्शन जो आया है, तो अभी तो इन्फॉर्मेशन आ गई है, आपको इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि यूएस के सेंटिमेंट को कितने बजे देखना है, ये मैं बताता हूँ आगे के वीडियो में। लेकिन सबसे पहले अपडेट क्या आई है, ये आया है यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा। और आपको पता है यूएस इन्फ्लेशन के नंबर्स जो हैं वो देखिएगा अनदर अपटिक, आपको बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? अनदर अपटिक। ये आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। मल्टीपल जगह पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप चेक आउट कर सकते हो कि इन्फ्लेशन के नंबर्स देखने को मिल जाएंगे। अब आपको पता है कि हमारे लिए जैसे देखिएगा जब इन्फ्लेशन के नंबर कम होते हैं तो मार्केट ने अच्छा रिएक्शन दिया, वैसे ही देखिएगा अनदर कंट्री के लिए भी इन्फ्लेशन अगर कम रहे तो ये अच्छा संकेत होता है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन्फ्लेशन के नंबर्स में क्या है, अपटिक आया है। आप देख सकते हो यहाँ पे सेकेंड मंथ देखिएगा राइज देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में देखिएगा ये यूएस मार्केट के लिए अच्छी अपडेट नहीं है। और जब ये यूएस मार्केट के लिए अच्छी अपडेट नहीं है तो अभी देखिएगा रात तक यहाँ पे ट्रम्प के रिएक्शंस आएंगे, फेड के रिएक्शंस आएंगे, उसका असर पड़ेगा। और कल आगे उसके हिसाब से ही देखिएगा जिस तरीके से टैरिफ लेटर दिए जा रहे हैं, तो आने वाला देखिएगा जो महीना है उस पर भी असर इसका पड़ेगा। तो ये देखिएगा अच्छी अपडेट नहीं है। तो इसका मतलब देखिएगा ऊपर के लेवल पे आपको अलर्ट रहना है। यानी कि अगर आप जब मार्केट अगर गैप अप खुलता है या थोड़ा सा ऊपर खुलता है तो वहां पे आपको अलर्ट रहना है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं रिएक्शन कैसे हैं। तो रिएक्शन अभी तक जब तक देखिएगा मैं वीडियो बना रहा हूं तो डॉ फ्यूचर्स में कोई बड़े रिएक्शंस नहीं है। टेक फ्यूचर्स में यानी टेक स्टॉक्स में रिएक्शन देखने को मिल रहा है। बट आपको रिएक्शन कब देखते हैं? 11 बजे से 1 बजे के बीच में, क्योंकि तब देखिएगा पूरी तरीके से मार्केट एनालाइज करेगा कि डेटा एक्चुअल में कैसा आया है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप एशियन मार्केट देखेंगे तो उनमें भी उतनी ज़्यादा देखिएगा मोमेंटम नहीं है, मतलब उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि आप कहोगे कि हाँ कि नंबर्स आ गए और स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कह सकते आप। और अगर आप यूरोपियन मार्केट में भी बात करोगे तो वहाँ पे भी इतनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं है। फिर बात करेंगे कि नंबर्स आने के बाद देखिएगा यहाँ पे कमोडिटी जो मार्केट है उसमें आपको गिरावट देखने को मिली है। तो कमोडिटी मार्केट नीचे चला गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अगर आप एनालाइज करो तो ये जो नंबर हैं, इन नंबर्स का जो रिएक्शन है वो अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है। यानी कि नंबर्स आने के बाद बहुत ज़्यादा मार्केट तो अच्छा नहीं हुआ है। और आपको पता है कि अभी स्टेटमेंट भी आएंगे, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखोगे तो यूएस इन्फ्लेशन नंबर्स ने अच्छी दस्तक तो नहीं दी है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग अगर आप देखेंगे तो अभी आपको ट्रम्प का तरफ से कोई ना कोई न्यूज़ देखने को मिलेगी हमारी ट्रेड डील से रिलेटेड, इसको मिस नहीं करना है, इसको भी ध्यान में रखना, क्योंकि अभी तक हमारी जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो नहीं हुए हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ट्रम्प इन्फ्लेशन नंबर को लेकर क्या कहते हैं और फेड इन्फ्लेशन नंबर को क्या कहते हैं। तो इसका ग्लोबल मार्केट में असर पड़ेगा, इनको भूलना नहीं है। यूएस सेंटीमेंट देखिएगा अभी भी फ्लैट है, अगर देखिएगा ये ग्रीन रहते भी हैं तो आपको इस पे फोकस रखना है कि ऊपर के लेवल पे अभी यूएस मार्केट पास ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है कि वहाँ पे वो सर्वाइवल आ सके। फिर इसीलिए अगर आप देखेंगे तो अगर आप बात करेंगे तो निफ्टी 50 में अभी भी अगर आप देखेंगे कल ग्रीन ओपनिंग देखने को मिलती है। तो वहाँ पे देखिएगा ड्यू टू द ग्लोबल सेंटिमेंट वहाँ पे प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस के भी देखिएगा रिजल्ट अच्छे नहीं आए।
तो ऐसे में देखिएगा ऊपर के लेवल पे जो निफ्टी के रेजिस्टेंस होंगे तो आप देख सकते हो 25,280 के आसपास होंगे। और आपको पता है कि इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो 25 देखिएगा, यहाँ पे 200 भी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हैं। तो यहाँ पे कहीं पे देखिएगा मार्केट में सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी देखने को मिल सकती है। कौन सी? सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी देखने को मिल सकती है। निफ्टी बैंक में अगर आप बात करेंगे तो निफ्टी बैंक में आपको पता है 57 और आपको पता है 280 और फिर देखिएगा 57 440 यहाँ आसपास में जब इस जोन में मार्केट आएगा तो उस पे भी सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी। तो इन्हीं पर्टिकुलर लेवल पे फोकस करना है। राम राम।